आज हम एक और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में बात करेंगे जो हॉस्पिटल सेक्टर से है। ठीक है, जिनका आप देखो तो आज ही Q2 का रिजल्ट आया है। ठीक है, एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है जो है जिसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। ठीक है, यथार्थ हॉस्पिटल अगर देखो तो इनका बिजनेस सिंपल है, वही जैसे अपोलो हॉस्पिटल हो गए, मैक्स हेल्थ केयर हो गए, जिनके सब जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट आते हैं अपना इलाज वगैरह कराते हैं। ठीक है, वैसे यथार्थ हॉस्पिटल है ये जो है इन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया है, दिल्ली नोएडा से स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है, अगर इनका अगर आप इनका अगर आप इनका रिज़ल्ट देखो, जो इस बार का जो रिज़ल्ट आया है Q2 का, वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है इनका। अगर देखो तो शुरू से जो 2-3-4 क्वार्टर से अगर देखो तो ये लगातार 27-28-30% से जो है ये ग्रो करने वाला इंजन है। ठीक है, एक छोटा स्मॉल कैप कंपनी है यथार्थ, जिसका नाम यथार्थ हॉस्पिटल है। अगर ये देखो तो इनका अगर बेड का कैपेसिटी देखो तो यही अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे Q1 में जो इनका 2300 था बेड कैपेसिटी। एक्चुअली हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, मतलब हॉस्पिटल वगैरह जो हॉस्पिटल से रिलेटेड जो कंपनी होती है उसमें दो नंबर देखे जाते हैं, एक बेड कैपेसिटी, दूसरा आरपोक का नंबर। ये दोनों यही बताते हैं कि वो हॉस्पिटल में कितने ग्रोथ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह अगर देखें तो Q1 में अगर देखोगे FY26 में तो इनके 2300 बेड कैपेसिटी थी। ठीक है, अगर इनका आरपोक का अगर नंबर देखोगे तो 32,395 था। एंड उनका जो सेल्स ग्रोथ का जो नंबर था जो Q1 में आया था तो वो 22% से आया था। ठीक है, ये Q1 में, लेकिन वही जस्ट अगर आप ये Q2 में आप आते हो तो जो 2300 बेड कैपेसिटी था जो आज बढ़ के वो 2550 हो गया है। ठीक है, क्योंकि 250 बेड जो है, 250 जो बेड इनका जो बेड कैपेसिटी इंक्रीज़ हुआ है वो कंपनी ने आगरा में एक हॉस्पिटल को एक्वायर्ड किया था। ठीक है, 250 बेड के, तो वो 250 बेड जो है इसमें ऐड हो गए, तो वो अभी जो है टोटल 2550 बेड हो गए। ठीक है, और इनका अगर आप सेल्स का अगर नंबर देखो तो इस बार का जो Q2 में जो नंबर आया है वो 28% से आया है। ओके, अगर इनका एबिटा का अगर आप नंबर देखो तो वो 18% से आया। एंड इसका पैट का नंबर अगर देखोगे तो वो 33% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अगर आप इनका इन्होंने अगर इनका अगर बिजनेस अगर व्यू देखोगे, इनका जो बिजनेस व्यू है, तो अगर बिजनेस व्यू देखोगे तो जैसे इन्होंने 2 हॉस्पिटल को एक्वायर किया। ठीक है, 2 हॉस्पिटल को इन्होंने एक्वायर किया, एक दिल्ली दूसरा फरीदाबाद। ठीक है, जो दिल्ली वाला जो इनका हॉस्पिटल है वो जो जुलाई 2025 में एक्वायर किया, और ठीक एक मंथ आफ्टर 1 मंथ इन्होंने फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया। ठीक है, अगर आप इनका दिल्ली वाला जो इन्होंने दिल्ली में जो हॉस्पिटल को जो एक्वायर किया है वो अगर उनका बेड कैपेसिटी देखो तो वो 300 बेड कैपेसिटी है। ठीक है, उनके 300 बेड कैपेसिटी है। ठीक है, उसको इन्होंने एक्विजिशन कॉस्ट अगर इनका देखो तो लगभग 160 करोड़। ठीक है, और दूसरा इन्होंने अगस्त 2025 में अगस्त 2025 में इन्होंने 400 बेड के एक फरीदाबाद में एक हॉस्पिटल को एक्वायर किया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो उन्होंने मेजोरिटी स्टेक जो है पूरा एक्वायर कर लिया है। आई थिंक 92% उनका जो स्टेक उन्होंने एक्वायर कर लिया है। तो एक्चुअली ये जो दोनों बेड जो इन्होंने एक्वायर किया, अगर वो 300 बेड दिल्ली के 300 बेड कैपेसिटी एंड फरीदा के 400 बेड कैपेसिटी, अगर उन दोनों को ऐड आप करो तो जो 700 जो टोटल 700 बेड कैपेसिटी होते हैं, तो ये जो नंबर है ये ऐड होंगे। लेकिन ये जो नंबर जो बेड कैपेसिटी जो नंबर यू ऐड होंगे वो आपको Q3 के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, Q3 में, तो उसी में अगर आप इनको एक्सक्लूडिंग फरीदाबाद एंड दिल्ली हॉस्पिटल कर दो तो इनका जो पैट का जो नंबर है इस बार का वो 51% से ग्रो किया हुआ वाई बेसिस पे। ठीक है, तो ये इनका एडिशन था। ठीक है, इन्होंने अगर आप इनका बेड एडिशन देखोगे तो लास्ट ईयर Q2 में वो 60% से इंक्रीज़ हो रहा था, जो बढ़ के आज Q2 FY26 में 66% से जो है ये ग्रो कर रहा है। ठीक है,
इनका एक हॉस्पिटल ही से इनका एक हॉस्पिटल में ही एक ऑन्कोलॉजी वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जो है ना, यही अगर आप देखो, इनका जो आरपोक का जो नंबर जो आता है, आरपोक के नंबर में ग्रोथ में, ये भी एक रीज़न है। ये भी एक रीज़न नहीं बोलेंगे, मतलब ये जो डिपार्टमेंट है ऑन्कोलॉजी वाला, वो भी एक मतलब इनका जो आरपोक का नंबर जो इंक्रीज़ होता है उसमें ये भी कुछ परसेंटेज जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अगर आप इनका इनका अगर आप इनका ऑन्कोलॉजी वाला डिपार्टमेंट देखो, तो पूरे हॉस्पिटल का जो भी मतलब ये जो पूरे रेवेन्यू आते हैं, वो पूरे रेवेन्यू में इनका देखो तो 10% जो ये कंट्रीब्यूट करते हैं, ये ऑन्कोलॉजी वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। अगर आप इनका सिर्फ नोएडा एक्सटेंशन वाला अगर देखो, जहाँ जो नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है, वहाँ से जो इनका रेवेन्यू आता है, उसमें जो है ये डिपार्ट जो है ऑन्कोलॉजी जो है, ये 18% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। आप देखो तो इसी डिपार्टमेंट से इसी जो है ऑन्कोलॉजी वाला जो पार्ट है इनका, इससे आरपोक में जो है ग्रोथ आता है इनके वजह से, ठीक है। और अगर इनका गाइडेंस वगैरह अगर देखोगे, जो इनका कैपेसिटी जो एडिशन था, जो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड जो एक्सपांसन था, जो आई थिंक 3,000 बेड का था, तो अगर आप देखो तो उसको इन्होंने फुलफिल कर लेंगे, क्योंकि 2550 बेड अभी हो गए। आप 700 बेड इन्होंने एडिशन करेंगे Q3 एंड Q4 में, अगर देखो तो वो 3,000 बेड से ऊपर चले जाएंगे। तो इन्होंने जो भी कैपेसिटी एडिशन किया था वो उनको फुलफिल कर लिया। इन्होंने हाल ही में 6,039 मिलियन का QIP किया, ठीक है। अगर आप इनका QIP जो इन्होंने 6,040 मिलियन का किया है, तो देखोगे तो उसमें आप जैसे इन्होंने 2 हॉस्पिटल एक्वायर किया, दिल्ली एंड फरीदाबाद, उसमें आई थिंक 2,200 करोड़ इनका लगा। देन इन्होंने उस हॉस्पिटल को वापस से उनको रेनोवेट कराया, उनको हॉस्पिटल में जो उनमें फर्नीचर वगैरह का जो कॉस्ट होता है उनको रेडी करने के लिए बनवाए। देन उसमें मेडिकल इक्विपमेंट जो होता है वो उन्होंने मेडिकल इक्विपमेंट जो है वो लिए। देन इनका जो सब्सिडरी वाला जो इनका एक सब्सिडरी है, एक हॉस्पिटल, उनका जो है वो कुछ अमाउंट जो है उनको इन्होंने रिपेमेंट किया, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने जो 6,039 मिलियन का जो QIP किया, वो इन्होंने वहाँ जो है ये हॉस्पिटल वगैरह जो एक्वायर किया उसमें उन्होंने यूज़ किया वो अमाउंट को, ठीक है। तो आप अगर आप इनके PS ग्रुप को देखो, जैसे ये आप अगर देखो तो ये हॉस्पिटल जो है 28 से 30% वाला इंजन है। अगर आप इनका पीयर्स वगैरह देखो, जैसे मैक्स हेल्थ केयर हो गया, अपोलो हो गया, नारायणा हो गया, इन सब के भी आप अगर नंबर देखो इस बार का, तो ये सब एक्चुअली ये सब बड़े बेस मतलब इनका मार्केट कैप वगैरह आप देखो तो ये जो है आपको 1 लाख करोड़ से ऊपर के मिलेंगे। मैक्स हेल्थ केयर देख लो, अपोलो देख लो, लेकिन इन सब का जो ग्रोथ देखो तो अगर मैक्स का देखो तो इस बार का 20 से 22% का सेल्स ग्रोथ आया। अपोलो देख लो 12, 13, 14% से ग्रो कर रहा है। नारायणा का देख लो, वो जो है 20, 22% से वो भी ग्रो कर रहा है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो इन सब से काफ़ी छोटी कंपनी है यथार्थ, और उनका जो है सेल्स वगैरह ग्रोथ वगैरह एंड उनका गाइडेंस वगैरह भी अच्छा है, ठीक है। उनका भी अगर देखो सेल्स ग्रोथ तो इन सबसे ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखो तो इस हॉस्पिटल ये छो एक या तो एक ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। ये स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ इनका ग्रोथ देखो इन सब से एक हायर पेस से ग्रो कर रहा है, ठीक है। इनका एक और जैसे, हालांकि ये यथार्थ हॉस्पिटल जो है, ये तो आपको देखो तो ये मतलब इनका जो हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो तो एलोपैथी होता है, ठीक है। एक और कंपनी है जिनका नाम है जीना सीखो लाइफ केयर, उसमें देखो तो उसमें आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, ठीक है। उनके भी जो है कई सारे हॉस्पिटल है, उनका भी जो है कई सारे हॉस्पिटल है, कई क्लिनिक है, ठीक है। वो भी जो है कई सारे जो है वो सर्विस देते हैं, ठीक है। उनका अगर देखो तो इस बार का नंबर जो है वो 66% से ग्रो किया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उनके बारे में Q2 का रिजल्ट वगैरह एंड बिजनेस एनालिसिस किया है, ठीक है। चाहो तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ कि जो जीना सीखो जो है, जीना सीखो लाइफ केयर, वो एक उनका जो इलाज होता है हॉस्पिटल में या डे क्लिनिक में, तो वो आयुर्वेदिक इलाज होते हैं, ये एलोपैथी है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करो तो यथार्थ जो है वो 28 से 30% वाला इंजन है, और जीना सीखो अगर देखो तो 65 से 70% वाला इंजन है, ठीक है।
और इनका जो अगर आप देखो तो ये दोनों ही अच्छी कंपनी है, ठीक है, दोनों ही स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे इनका यथार्थ का एलोपैथी है और इनका जीना सिको का आयुर्वेदिक है, ठीक है। अगर यथार्थ हॉस्पिटल के कंपैरिजन करो तो मैक्स, अपोलो, नारायणा हॉस्पिटल जो इन सब में भी जो ग्रोथ है नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार का जो नंबर यथार्थ का आया वो काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी अच्छा नंबर आया। आई थिंक Q3 और Q4 का जो नंबर आएगा वो और अच्छा आएगा, क्योंकि इनका दिल्ली और जो इन्होंने दो हॉस्पिटल एक्वायर किया, दिल्ली और फरीदाबाद, वो जो है इसमें एडिशन नहीं है। वो जब ऐड होंगे वो Q3 और Q4 में दिखेंगे उनके नंबर, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, ओके।